दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। ईवीएस मॉक टेस्ट नंबर ये 4 रहेगा। टोटल 500 क्वेश्चंस की ये सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है आपकी परीक्षा यूपी टेट, सुपर टेट और रीट के लिए। अगर आप ये 500 क्वेश्चंस याद कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न इसी सीरीज से यानी इसी 500 क्वेश्चंस में से बहुत सारे प्रश्न डायरेक्टली आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। बता दें आपको कि इसकी प्लेलिस्ट भी हमने अलग से बना दी है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट में मिल जाएगा। वहां से आप पूरी प्लेलिस्ट को रिवाइज के तौर पे देख सकते हैं और जब सारे क्वेश्चंस 500 कंप्लीट हो जाएंगे तो एक मैराथन क्लास में इनका हम रिवीजन भी करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 90 तक आपने पढ़ लिया था और लास्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए होमवर्क में भी छोड़ा था। लगभग सभी ने इस प्रश्न का उत्तर भी ठीक से दिया था। प्रश्न था कि पुष्कर मेला कहां आयोजित होता है। उत्तर होगा प्रश्न संख्या 91 के लिए अजमेर यानी राजस्थान में। कई बार ये प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा गया है, जहां पर डायरेक्ट ऑप्शन में पुष्कर देता है या कुछ और। तो यहां पर ऑप्शन में राजस्थान का ये एक जिला है, आई थिंक अजमेर। तो अजमेर ऑप्शन में दे रखा है, आपको यही लगाना है। ठीक है, पुष्कर मेला कहां लगता है, राज्य पूछे तो राजस्थान, स्थान का नाम पूछे तो अजमेर। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर एक स्थान है जिसका नाम है पुष्कर, वहीं पे ये मेला लगता है। खास बात यह है कि ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये मेला कब लगता है, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, इस तरीके से ऑप्शंस ईवीएस में ट्रेंड करते हैं, पूछे जाते हैं। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ, पाल वंश, चोल या फिर राष्ट्रकूट या फिर गुप्त वंश। प्रश्न संख्या 92 उत्तर होगा राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विश्व में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है, भारत, चीन, श्रीलंका या फिर इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 93 आपको पर्याप्त समय मिल रहा है उत्तर करने का। कोई भी आप सुझाव देना चाहें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ऐसे नहीं ऐसे वीडियो बनाइए। पूरा प्रयास किया जाएगा, आपकी फीडबैक को ध्यान में रखा जाएगा। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है चीन देश के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 94। ऑप्शन में है हुंडरू, जोग, येना या फिर ककोलत। क्वेश्चन नंबर 94 सही जवाब होगा जोग जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस राज्य में है, किस नदी पर है। एक लास्ट क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था, जोग जो जलप्रपात है ये कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा किस नदी पर, शरावती नदी। राज्य का नाम पूछे तो कर्नाटक। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, प्रश्न संख्या 95। सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई। सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तुलर, सोभर, गोविंद सागर या फिर चिल्का। क्वेश्चन नंबर 96 उत्तर होगा यहां पर गोविंद सागर झील। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि आखिर गोविंद सागर झील है कहां या फिर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहां है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका उत्तर उत्तर प्रदेश होगा तो ये गलत है। ठीक है, गोविंद सागर झील जो है ये झील जो है पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध पर स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम है गोविंद सागर झील। अगला प्रश्न लिखिएगा, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहां लगता है, प्रश्न संख्या 97। उत्तर होगा यहां पर सोनपुर में लगता है बृहत्तम पशु मेला। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सोनपुर कहां है आप सबको पता होगा, बिहार में है। किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 98 उत्तर होगा यहां पर केरल को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है या मसालों का बगीचा कहा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर यानी तापमान कितना होता है, प्रश्न संख्या 99। प्रश्न संख्या 99 के लिए सही जवाब होगा यहां पर, देखिए यहां पर ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट आपको विशेष ध्यान रखना है कि ऑप्शन आपको सेल्सियस में भी दे रखा है और फॉरेनहाइट में भी दे रखा है। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 99 के लिए 37 डिग्री सेल्सियस अर्थात ऑप्शन नंबर ए के साथ।
अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य रात्रि सूर्य का देश किसका उपनाम है? ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन या फिर जर्मनी? सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 100 के लिए, नॉर्वे को मध्य रात्रि सूर्य का देश कहा जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है? अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या फिर मृत सागर? एनसीईआरटी में भी आपने जब सीटेट के टाइम आपने पढ़ाई की होगी अगर अच्छे से, तो मृत सागर जो है सबसे अधिक लवणीय सागर है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 102, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? क्वेश्चन नंबर 102। सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 102 के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस यंत्र द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है? हाइड्रोमीटर, ऑक्सीनोमीटर, आस्मोमीटर या फिर पोटोमीटर? प्रश्न संख्या 103, सही जवाब होगा यहां पर ऑक्सीनोमीटर के द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एपी कल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन या फिर कुक्कुट पालन? प्रश्न संख्या 104, सही जवाब होगा मधुमक्खी पालन को ही हम एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब आयोजित किया जाता है या कब आयोजित होता है? क्वेश्चन नंबर 105, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 106, 9 जुलाई, 11 जुलाई, 9 अगस्त, 7 दिसंबर? प्रश्न संख्या 106 सही जवाब होगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। यह आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 10 जुलाई, 8 अगस्त या फिर 2 दिसंबर? क्वेश्चन नंबर 107 सही जवाब होगा 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, नर्मदा, कोसी या फिर यमुना? सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 108 के लिए नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 109, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 24 अप्रैल, 24 अगस्त? सही जवाब होगा 109 के लिए यहां पर 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। 18 अगस्त, 20 अप्रैल, 18 अप्रैल, 24 अगस्त? देखिए 3-4 क्वेश्चन रखे हैं दिवस वाले, एकदम से सारा देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उत्तर होगा यहां पर 18 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, सॉरी फॉर दैट, यहां पर आंसर होगा 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस जो है इसको हम विश्व धरोहर दिवस के भी नाम से जानते हैं और ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाई जा सके। तो ध्यान रखिएगा 18 अप्रैल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम या फिर एल्यूमिनियम? प्रश्न संख्या 111 उत्तर होगा यहां पर सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और अगर हम बात करें सिलिकॉन की खोज तो स्वीडन के रसायन शास्त्री जोन्स जैकब वज्रेलियस ने सिलिकॉन की खोज की। सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव साबुन, शीशे एवं कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रश्न आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा कि चिप्स बनती हैं, है ना, जो चिप्स होती हैं, खाने वाली चिप्स नहीं, चिप होती हैं जो, उसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। रेडियो लेरियन किस प्रकार का ऊर्जा है? चूना प्रधान, सिलिका प्रधान, सिल्ट प्रधान या फिर डोलोमाइट प्रधान? ऐसे प्रश्न आपको हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन गलत हुए हो, सही क्वेश्चन हो रहे हैं तो इसका मतलब है आप आसान चीजें पढ़ रहे हैं। कुछ आप नया पढ़ेंगे तो गलत जरूर होगा। तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, सभी लोग दोस्तों तक शेयर करिएगा जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सिलिका प्रधान ऊर्जा है ये रेडियो लेरियन।
क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, लोहा या फिर एल्यूमिनियम? तो अभी भी आपने पढ़ा है सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1% और आयरन 5% पाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेश में, शंकुधारी वनों में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में या फिर शीतोष्ण वनों में? क्वेश्चन नंबर 114 सही जवाब होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। डेसिबल किसका मात्रक है? वायु, ध्वनि, ऊर्जा या फिर वर्षा? तो ध्वनि का मात्रक है डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। मानव की श्रव्य परास मतलब सुनने की क्षमता कितनी होती है? आपने देखा होगा जब बहुत तेज से ट्रेन का हॉर्न या कुछ अचानक से होता है तो आप क्या है, दोनों हाथ को कानों से बंद कर लेते हैं। तो आपकी जो सुनने की क्षमता है वो कितनी है? वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का अभीष्ट उत्तर होगा। निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? खुबानी, नारियल, ग्रेल्डर या फिर सफेदा? प्रश्न संख्या 117 सही जवाब होगा सफेदा, जिसको हम यूकेलिप्टिस भी कहते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगर सफेदा ना हो ऑप्शन में तो यूकेलिप्टिस को आप देखिएगा। पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ये किससे संबंधित है? स्थल प्रदूषक, जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक, मृदा प्रदूषक? क्वेश्चन नंबर 118 उत्तर होगा यहां पर ये वायु प्रदूषक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा, धुएं से आंखों में जलन करने वाला कौन सा रसायन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, पैन ओजोन या फिर परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट? आपने देखा होगा ना, फील किया होगा कि कभी आप आग ताप रहे हो, ठंड की अगर हम बात करें तो जो धुआं उससे निकलता है उससे आंखों में जलन होने लगती है। उत्तर होगा यहां पर एसिटिल नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? प्रश्न संख्या 120। क्वेश्चन नंबर 120 है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कराएंगे। 91 से 120 इस वीडियो में देखा। अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम 121 से 150 तक कवर करेंगे। ऐसे ही 500 क्वेश्चंस करा देंगे, फिर सारे 500 क्वेश्चंस का एक साथ रिवीजन भी करा देंगे। 120 का आंसर होगा 1984 में MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ, काफी लोगों की मृत्यु हुई। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यह घटना किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 121 आपके सामने, इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आइए फटाफट से सारे क्वेश्चंस को याद करा देते हैं। तो आपने यह जाना अभी तक जो पढ़ा है उसके आधार पे कि पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। और क्वेश्चन नंबर अगला, एलिफेंटा गुफा, इसका निर्माण राष्ट्रकूट के राजाओं के द्वारा कराया गया। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी चीन में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 95, मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। क्वेश्चन नंबर 97, बृहत्तम पशु मेला सोनपुर में लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है केरल को। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर। और मध्य रात्रि सूर्य का देश किसको कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 के लिए, सबसे अधिक लवणी सागर है मृत सागर। अगला प्रश्न देखिएगा, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? प्रश्न संख्या 102 सही जवाब होगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखिए, तने की वृद्धि दर सही रूप में आप किससे मापते हैं? तो ऑक्सीनोमीटर से, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। एपी कल्चर का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 104 सही जवाब होगा मधुमक्खी पालन से संबंधित है। राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है 29 अगस्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की बात करें तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 107 की अगर हम बात करें तो 22 मार्च को मनाया जाता है। डेल्टा ना बनाने वाली नदी का नाम है यहाँ पर नर्मदा नदी, अर्थात ऑप्शन नंबर 108 के लिए बी सही होगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। याद हो रहे क्वेश्चन ना? उत्तर होगा यहाँ पर सिलिका प्रधान 112 के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा तत्व पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? उत्तर होगा यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सर्वाधिक जैवता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। क्वेश्चन नंबर 115, डेसिबल ध्वनि प्रदूषण का मापन करता है।
उत्तर होगा यहाँ पर 20 से 20,000 हर्ट्ज। पाइस्की आतंकवादी कहा जाता है सफेदा यानी यूकेलिप्टस को। PAN का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 118 सही जवाब होगा वायु प्रदूषक। क्वेश्चन नंबर 119 उत्तर होगा एसिटिल नाइट्रेट। भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई 1984 में। यहाँ पर गणित का जो कोर्स चल रहा है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक, हिंदी का जो कोर्स चल रहा है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक और EVS का जो प्रीवियस पार्ट है उसका लिंक बन करके आ रहा होगा, क्लिक करके देखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है होमवर्क में कि जो भोपाल गैस त्रासदी ये घटना किस राज्य से संबंधित, बहुत आसान प्रश्न है, हमने समझ लीजिए उत्तर बता ही दिया है। कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।